हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको हिंदी में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रागिनी और उसके भाई विमल की है। आज हम चित्र के माध्यम से कुछ कहानी पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। रविवार का दिन था। रागिनी पढ़ाई कर रही थी, साथ ही उसका भाई विमल देखकर उसको हंस रहा था क्योंकि रागिनी पढ़ने में कमज़ोर थी। रागिनी के दादाजी सारी बात समझ रहे थे। रात को सोने से पहले विमल ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए। दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की एक बात है। किसी तालाब में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उस तालाब में एक खंभा भी था। धातु का बना एक खंभा भी था। ये खंभा उस तालाब को बनाने वाले राजा ने बनवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी चिकनी थी। एक दिन सभी मेंढकों ने ये निश्चय किया कि इस खंभे पर चढ़कर अपनी ताकत का अनुमान लगाया जाए और जो भी मेंढक उनमें से जीतेगा वही विजेता होगा। जो सब खंभे पर चढ़ेगा वही विजेता होगा और उसको हमेशा के लिए इस तालाब में रहने दिया जाएगा। प्रतियोगिता की खबर हर जगह फैल गई और बहुत दूर दूर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे मेंढक आने लगे। हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन इतने चिकना और खंभा इतना चिकना और ऊंचा था कि किसी को भी ये देखकर यकीन नहीं हुआ कि कोई भी उस पर चढ़ सकेगा। सभी मेंढक ये सोचने लगे कि ये प्रतियोगिता रखकर उन्होंने मूर्खता की। इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, शायद ही कोई इस पर चढ़ सके। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद प्रयास में लगे रहे। भीड़ में जमा लोग चिल्ला रहे थे कि कोई भी नहीं जीत सकेगा। ये सुनकर उत्साहित मेंढक भी हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहा और देखते ही देखते खंभे के ऊपर पहुंच गया। वह विजेता बनकर बहुत खुश था। उसकी जीत पर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? वह बोला, जब आप लोग हमें कमज़ोर कह रहे थे तब मैंने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। सभी ने उस मेंढक के जोश एवं प्रयास की खूब प्रशंसा की। रागिनी और विमल दोनों भी इस कहानी को समझ चुके थे। विमल बोला, दादाजी अब मैं और मेहनत करूँगा। रागिनी दीदी भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगी। अगले दिन परीक्षा हुई। रागिनी ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही लिखे। जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो वह बहुत खुश हुई क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आई थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर पूरा विश्वास करना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें